हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेखागणित के बारे में जानेंगे। रेखागणित किसे कहते हैं? रेखागणित को हम अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री मीन्स होता है रेखागणित, और रेखागणित में हम लगभग रेखाओं से रिलेटेड जानकारी हम प्राप्त करते हैं। चलिए रेखागणित स्टार्ट करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी आकृतियाँ देखते हैं और उनकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि के बारे में जानना चाहते हैं। इन सवालों के हल के लिए हम रेखागणित का अध्ययन करते हैं। रेखागणित आकृतियों और उनकी विशेषताओं के बारे में गणित है। ठीक है, इसमें हम आकृतियों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेखागणित की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिंदु। क्या होती है? बिंदु। बिंदु को कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट। चलिए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट का कोई आकार नहीं होता, केवल स्थिति होती है। क्या होती है? केवल स्थिति होती है। बिंदु में ना तो मोटाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। चलिए मैंने एक बिंदु ये बनाया, देखिए आप, दिख रहा है ये है बिंदु। क्या है? बिंदु। न तो ऊंचाई, न चौड़ाई, न मोटाई इसमें नहीं होती है, केवल एक स्थिति होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। रेखा, जब कई बिंदु मिलके पास पास मिलके एक निश्चित दिशा की ओर विस्तार हो तो वो रेखा कहलाती है। देखिए, बिंदु का किसी दिशा में विस्तार होना रेखा है। यह रेखा AB जिसका विस्तार या लंबाई दोनों ओर अनंत होती है। यहाँ देखिए रेखा है। रेखा कौन सी है? AB है। ये A है और ये B है। रेखा में तीर लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर लगा है। अगर नहीं लगाते हैं तो अभी हम आगे बताएंगे वो क्या होगा। इसमें तीर लगी है मतलब ये अनंत दूरी तक इधर भी गई और इधर भी ये अनंत दूरी तक गई हुई है रेखा। और रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। ठीक है ना? और रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल रेखा, होती है एक वक्र रेखा होती है। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ प्रिंट हो गया है। सरल रेखा ही नीचे वाली है। ये सरल रेखा बिल्कुल सीधी, ये सरल रेखा है। अभी जो मैंने ऊपर बनाया था सरल रेखा है। और वक्र रेखा, ये वक्र मीन्स होता है मुड़ा हुआ, तिरछा, उभरा हुआ। तो ऐसी रेखा जो तिरछी हो, उबड़ खाबड़ हो, तो वो क्या होती हैं? वक्र रेखा है। तो यहाँ पर ये कौन सी रेखा है? जैसे मैं बनाऊँ, ये क्या है? वक्र रेखा है। और कहूँ मैं सरल रेखा, तो वो क्या है? बिल्कुल सीधी रेखा क्या होगी? सरल रेखा होगी। अच्छा, वक्र रेखा में भी ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, तो इसे आप थोड़ा सुधार लेना है कि ये सरल रेखा ना होकर के ये सरल रेखा ये है और ये वक्र रेखा ये है। चलिए आगे चलते हैं। रेखाखंड। रेखाखंड से ही आपको पता है, रेखा का खंड मतलब कोई लाइन जो होती है, ये क्या है? एक लाइन है। इस लाइन का खंड कर दो, काट दो बीच से, तो जो ये भाग बच रहा है ये क्या है? रेखाखंड है ना? चलिए रेखाखंड के बारे में जानते हैं। रेखा का निश्चित भाग या रेखाखंड कहलाता है। थोड़ा सा गलत लिखा। रेखाखंड का निश्चित भाग या रेखा का निश्चित खंड रेखाखंड कहलाता है। यहाँ रेखा AB है और रेखाखंड XY। ये पूरी जो रेखा है ये क्या है? AB है। यहाँ A और B। लेकिन ये देखिए एक बिंदु यहाँ पर लिया गया है, एक बिंदु Y यहाँ पर लिया है, तो इसका एक निश्चित भाग काटा गया है यहाँ से। तो रेखाखंड अगर कोई पूछे तो इसमें है XY क्या है? रेखाखंड है। एक ही रेखा पर स्थित बिंदु समरेख होते हैं और जो रेखा के बाहर हैं वे असमरेख बिंदु होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये एक रेखा है AB पर X और Y क्या है? समरेख बिंदु हैं। कौन से बिंदु हैं? मतलब उसी रेखा पर बिंदु हैं, और जो इस रेखा पर नहीं आएंगे वो असमरेख बिंदु कहलाएंगे। जैसे Z क्या है? वो समरेख बिंदु नहीं है, समरेख बिंदु है। तो आपने रेखा, रेखाखंड, समरेख बिंदु और असमरेख बिंदु के बारे में समझ चुके हैं। अब देखते हैं हम प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं? वह बिंदु जिस पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। एक रेखा इसमें कौन सी है? AB है। दूसरी रेखा CD है। दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। देखिए ये काट रही है ना,
जहाँ पर काट रही हैं उसको किससे दर्शाया गया है, ओ से दर्शाया गया है। तो जो ये ओ बिंदु है वो कौन सा बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु। कौन सा बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु। रेखा का अब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे किरण। रेखा की एक दिशा की ओर विस्तार किरण कहलाती है। यहाँ किरण ए बी है, ना कि बी ए। चलिए देखते हैं। रेखा है, रेखा दोनों तरफ ऐसी होती है, लेकिन किरण एक ही तरफ होती है। जैसे हम टार्च जलाते हैं तो जब टार्च को हम जलाएंगे तो उससे जो प्रकाश, टार्च है, टार्च लाइन जो उससे प्रकाश निकलता है वो दूर तक जाता है और एक ही ओर जाता है। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता चलेगा यहाँ से, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता चलेगा कहाँ पर है। तो किरण है, किरण ए से स्टार्ट हुई है, बी तो ये और अगर इसी में अगर ये जो चित्र बना है, चित्र ऐसे बना होता और इसका नाम ए होता और यहाँ पर बी होता, तो हम क्या लिखते, तब लिखते किरण बी ए है, क्योंकि बी से ए की ओर जा रही है। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, रेखा समझ लीजिए, रेखाखंड समझ लीजिए, सरल रेखा, वक्र रेखा। समांतर रेखा ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होती है या जो कभी आपस में प्रतिच्छेद ना करें, समांतर रेखा कहलाती है। समांतर मीन्स होता है समान अंतर, मतलब ऐसी दो रेखा, देखो समान अंतर रेखा मतलब ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समांतर हो। और जब समांतर दूरी होंगी तो कभी कटेंगे। रेलवे की पटरी देखें ना, रेल लाइन, तो वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, पैरेलल जाएंगी बिल्कुल। तो अभी क्या है, समांतर रेखा। कौन सी रेखा हैं, समान अंतर पर हैं, इनके बीच की दूरी अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर बीच की दूरी है तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। फिर आगे ये अनंत तक रेखा जाएगी तो अनंत दूरी तक के समान अंतर ही रहेगा इसमें, तो ये होगी समांतर रेखा। अब देखते हैं पृष्ठ तल या समतल किसे कहते हैं। तो आप देखे होंगे कि हम सभी देखते हैं, सभी ठोस की जो सतह होती है, सतह को तल या पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, सतह को पृष्ठ या तल कहते हैं। समतल सभी दिशाओं में असीमित रूप में फैलता है, उदाहरण छत, फर्श आदि, ये सब क्या है, पृष्ठ है, तल है। ठीक है ना। तल भी दो प्रकार के होते हैं, एक सपाट होता है, एक वक्र होता है। सपाट जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्लेन हो, बिल्कुल सीधा हो, एक कहते हैं कि उनके कहीं पर उभरा हुआ ना हो, एक जैसा। और वक्र तल जो उठा हो, कहीं नीचे धंसा हुआ हो, तो वो हुआ वक्र तल। जैसे सपाट में देखिए, मेज का ऊपरी सतह क्या होता है, सपाट होता है। पन्ना बिल्कुल एकदम प्लेन होता है। ब्लैक बोर्ड देखिए बिल्कुल प्लेन। और वक्र तल की बात करें तो वक्र तल जो होता है उठा हुआ, है ना। जैसे सिलेंडर देखो ऐसे गोल रहेगा, है ना। बाल्टी का बाहर देखो हिस्सा उठा रहेगा, या कहीं पहाड़ पर्वत देखो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वक्र तल हैं। ठीक है ना। अब आते हैं ठोस के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। ठोस किसे कहेंगे, है ना। तो वे सभी आकृतियाँ जिनका विस्तार तीनों अक्षों में होता है, अर्थात इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी होती हैं। जैसे गोला, शंकु, ईंट और घनाभ, घन, ये सब क्या हैं, ठोस हैं। और ठोस आपके आसपास दिख भी रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। चलिए आगे देखते हैं, कोण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, कोण। किरण मैंने पढ़ा था, है ना। किसी भी प्रारंभिक बिंदु से अपसारित होने वाली दो किरणें कोण बनाती हैं। मान लीजिए एक बिंदु है, मैं इसका नाम रखता हूँ ए। क्या रखता हूँ, ए। और ये इसी प्रारंभिक बिंदु है, यहीं से एक किरण हम प्रसारित करते हैं ए, ओ मतलब ए बी रखते हैं, और एक यहीं से करते हैं ए सी। अभी क्या है कि ये जो दोनों किरणें निकली हैं, इनके जो झुकाव ये मिल रहा है अपने को, यही है कोण। एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, कोण। यही क्या है, कोण। और कोण को दर्शाते कैसे हैं, जैसे इस कोण को लिखना है, जो कोण नीचे बना है ये, इसको लिखना है तो इसका लिखेंगे कोण बी ओ ए, या इसको लिख सकते हैं कोण ए ओ बी। चाहे ऐसे लिखें और या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते
है। पढ़ने का तरीका है ये और बताने का तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। आकृति को पहचाने। त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, कैसे भी चतुर्भुज हो सकता है, ऐसे भी ये भी चतुर्भुज ही है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज, 5 भुजाओं से घिरी हुई पंचभुज, ऐसे षष्ठभुज होता है। घन और घनाभ, यह आकृति पहचान लीजिए, क्योंकि हम अब ये कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, घन, घनाभ की विशेष और अधिक जानकारी के लिए आगे वीडियो बनाएंगे। अब अभ्यास कार्य पे आ जाते हैं। आप लोगों के अभ्यास कार्य ये है कि मिलान करना स्तंभ ए को स्तंभ बी से। जैसे ग्लोब देखे ना, उसका तल कैसा होता है, वक्र होता है। स्टील की अलमारी समतल होता है। खीरा कैसा होता है, वक्रतल होता है। लोहे की पाइप वक्रतल होती है। शंकु दोनों होता है, शंकु ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। तो जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या होता है, समतल होता है, और ये क्या होता है, वक्रतल होता है ना। श्यामपट्ट का तल समतल होगा, है ना। ऐसे बेलन, ठोस बेलन और कांच की गोली क्या होता है। इसे अब आपको लिखना है, अभ्यास करना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। जैसे दिया है, गोले का पृष्ठ होता है, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं कितनी, अनंत। जैसे एक बिंदु है, इससे कितनी रेखा, ऐसे कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं ना इस पर, तो अनंत। तो ये समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। अब ये आपको करना है, ये आपके लिए अभ्यास कार्य है। जहाँ कहीं नहीं आएगा मुझसे पूछेगा, हम बताएंगे। और दूसरा अभ्यास कार्य आज का ये है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रेखा खींचिए और उस पर कोई 2 बिंदु लेकर नाम लिखिए। ये भी अभ्यास कार्य आपके लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे। अब ये भी अभ्यास कार्य आपके लिए ही मैं लेके आया हूँ। रेखाखंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ये, और इसके बाद एक प्रश्नावली ये और है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आपको आसानी हो करने में। फिर उसके बाद आपकी लास्ट प्रश्नावली है, जो कोण मैंने पढ़ाया था उस रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं, आपको बताना है। जैसे निम्नलिखित इस क्वेश्चन में देखिए, अगर कहीं प्रॉब्लम, निम्नलिखित चित्रों में कोण पर नाम तथा शीर्ष लिखिए। जैसे पहला वाला कोण ये दिया है, तो पहले वाले कोण के बारे में हम ये बी वाला देखो, ये वाला बी वाला ODE ये कोण है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले DOB पढ़ेंगे, कोण DOB पढ़ेंगे। या भी मैंने बताया था कोण BOD पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई पूछे इसका शीर्ष लिखिए, तो शीर्ष हमेशा O है, जो बीच में होता है वही है, ये इसका शीर्ष है ना, शीर्ष है। जैसे किरण, ये देखो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सही स्तंभ जो मिलाना है। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये स्तंभ ए को स्तंभ बी से किरण जब भी होगा तो किरण ऐसे बताया था ना कि वो तीर ऐसे हमेशा एक जगह शुरू होगी और लास्ट में जाके ख़त्म होगी। रेखा दोनों तरफ और रेखाखंड निश्चित भाग होता है। तो इसको ऐसे मिला लीजिएगा, सॉल्व करके आप मुझे भेज दीजिएगा। और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। PDF चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।